So in the 7th lecture of definite integral, we will do just a single topic, definite integral as limit of a sum. Generally लिमिट का क्वेश्चन जब दिया रहता है और n टेंस टू इंफिनिटी तक जाता है सम, और जो लिमिट के सारे टर्म्स हैं वो एक जनरल पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं. नाउ आई विल जस्ट explain the topic using an example. So suppose my example is given. Suppose I have an example given. Evaluate. मान लो दिया हुआ हम लोग को दे रहा है evaluate limit n टेंस टू इंफिनिटी. एकदम इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना. n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 3 बाई एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये जा रहा है n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर तक. सपोज हम लोग को ये वाला लिमिट इवेलुएट करना है. Okay, so I can see in the chat box that one of the student have already given the answer. फिर भी हम लोग इसको सीखेंगे. See how to do this one. Generally steps बता रहे हैं हम तुम लोग को कि कैसे क्वेश्चन करते हैं. हम लोग जो लिमिट के अंदर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसको हम सबसे पहले समेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. So now limit n tends to infinity 1 by n square plus 2 by n square plus 3 by n square plus dot dot dot, इस तरह से n minus 1 by n square तक जो है जो निकालना उसको लिखा जा सकता है limit n tends to infinity. Now see, inside term can be written in the form of summation. नीचे में देखो सब में n square है तो वो तो n स्क्वायर रहेगा. ऊपर देखो r है, जहां r मूव कर रहा है मेरा 1 से लेकर के n minus 1 तक. If you can understand this, just raise hand. Now when we are able to do this, then our next step should be we have to express, we have to reach at the form, limit n tends to infinity summation of r equal to 1 से लेकर के ऊपर में अपर लिमिट कुछ रहा करेगा. वो अपर लिमिट क्या होगा हमको नहीं पता. वो अपर लिमिट n हो सकता है, 2n हो सकता है, 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसलिए हम यहाँ के लिए बस सीधा सीधी लिखेंगे अपर लिमिट. यहाँ पर कुछ अपर लिमिट होना चाहिए जो एक्सप्रेशन से आएगा, और अंदर में हम लोग को 1 बाई एन बाहर करना है और बाकी बचा हुआ चीज को हमको r बाई एन का फंक्शन बना के दिखाना होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 1 बाई एन हम लोग को बाहर करना है और जो बचा हुआ है उसको हम लोग को r बाई एन का फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा. तो फिर हम लोग इसको डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. नाउ सी, सो नाउ ये जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आया है समेशन के अंदर r इक्वल टू 1 से n माइनस 1 तक है, इसको हम देखो 1 बाई n बाहर ला सकते हैं और एक r बाई n हमको मिल जाएगा. Now this r by n is a function of r by n, and this is simple function fx equal to x. This is just the function fx equal to x. You can see ये वाले पार्ट को अगर हम लोग थोड़ा मॉनिटर करें, so this you can say that fx अगर हम लोग ध्यान से देखें तो fx equal to x है, तभी ये जो r by n है ना वो f of r by n है. हम लोग को हमेशा r by n का फंक्शन बनाना है. मान लो यहीं पे r by n का होल स्क्वायर होता तो हमारा फंक्शन हो जाता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर हम लोग का जो फंक्शन है वो हम लोग का फंक्शन x है, fx इक्वल टू x है. सो नाउ इस स्क्रीन को ऊपर ले जाते हैं और फर्दर लिखते हैं. सो सब कुछ हो गया. देखो हम लोग का
लिमिट आ गया जिसके अंदर समेशन है, उस पर लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, 1/n बाहर आ चुका है और एफ एक्स भी दिख रहा है हम लोग को। तो ये लिमिट को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। नाउ द थिंग इज दैट वी हैव टू सेट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोग सेट करने के लिए क्या करेंगे वो हम तुमको यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। सो टू set the limit of definite integral, to set the limit of definite integral we use, जो जनरली हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लोअर लिमिट r का क्या है, r का 1 है, सो 1/n। एंड जो अपर लिमिट है, बेसिकली इसको हम लोग 1/n नहीं लिखते, हम लोग एफ एक्स जो बनाए हैं, एफ एक्स फंक्शन, वो r/n का फंक्शन है ना, तो हम लोग यहाँ पे r/n लिख देंगे। और b जो हो जाएगा मेरा, वो भी होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n, वेयर in finding a and b respectively, where in finding a and b respectively, where in finding a and b respectively we take lower and upper values of r, we take lower and upper values of r। I hope you can understand this। इसको हम तुमको दिखाते हैं, जो हम लोग का एग्जाम्पल है उसके कंटेक्स्ट में कैसे लिख सकते हैं। So in our example we have limit n tends to infinity, समेशन इक्वल टू r1 से लेके n-1 तक जा रहा है। अंदर एक 1/n दिख रहा था हमको, और r/n का हमको एक फंक्शन दिख रहा था, और वो फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स था। तो यहाँ पर we can write limit n tends to infinity summation of 1/n into r/n, r taking values from 1 to n-1 can be written as integral r/n। 1/n जो है वो dx बनेगा, हैंड रेस करो, समझ रहे हो तो 1/n जो है वो dx बनेगा और r/n जो है वो फंक्शन बनेगा। तो यहाँ f of x बनेगा ये, और r/n तुम देख सकते हो f x इक्वल टू x है और कुछ भी नहीं है। दिस इज सिंपली f x इक्वल टू x, हम तुमको दिखाए थे। तो हम लोग यहाँ f x के जगह पे x पुट कर देंगे और ये dx हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगा मेरा a से b, वेयर a कैसे निकालोगे हम बताए थे। यहाँ देखो, हम यहाँ पर बताए हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का तरीका है। लोअर लिमिट लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n। तो लोअर r क्या है, लोअर r देखो 1 है, लोअर r देखो यहाँ पे 1 है, और अपर r देखो यहाँ पे n-1 है। तो लोअर r मतलब 1/n, तो ये देखो 0 हो जाएगा। एंड जो मेरा हायर वैल्यू ऑफ b है, जो मेरा हायर वैल्यू ऑफ b है, वो तुम सोचो क्या होगा। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। जो हायर वैल्यू ऑफ b है, हायर वैल्यू ऑफ b हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लोअर r का काम हो गया, अपर r कितना है, अपर r n-1 है, और बाई n। नाउ दिस लिमिट इज 1, this limit is 1। if you can understand this point very clearly just raise hand, क्योंकि फंक्शन ही पकड़ना मेन है और लिमिट ही पकड़ना मेन है, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं रखा रहता है। so what I can write implies limit, क्वेश्चन क्या था, n tends to infinity 1/n² plus 2/n² plus 3/n² plus ... plus n-1/n²। एक बार जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुरंत सब कर दोगे। तो इंटीग्रेट, जो f of x था वो x था और 1/n dx बना,
लोअर लिमिट मेरा r1 पुट करने पे 1/n 0 बना, और अपर लिमिट n minus 1/n n tends to infinity पुट करने पर 1 बना. So this is x square by 2 whose limit is 0 से 1, so answer is half. Therefore limit n tends to infinity 1/n square plus 2/n square plus 3/n square plus dot 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 n minus 1/n square का वैल्यू जो होगा वो हाफ होगा. That's very simple. I hope you can understand this. Now see, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना होता है. अब हम तुमको समराइज करेंगे तुम्हारा पूरा रिजल्ट. जो पूरा रिजल्ट है, जो सवाल को बनाने का तरीका था वो कुछ नहीं था. स्टार्टिंग से देखो, हम लोग सबसे पहले लिमिट के अंदर का एक्सप्रेशन को समेशन के फॉर्म में लिख दिए इस स्टेप में. सी दिस स्टेप, यहाँ पर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख दिए. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को किसी भी तरह से 1/n बाहर चाहिए, मतलब बाहर चाहिए. दिस इज 1/n, ये बाहर चाहिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू बिकम आवर dx. प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. देन वी हैव टू गेट सम फंक्शन ऑफ r/n. we have to get some function of r/n. In this case we have seen that fx is coming x, therefore f of r/n is coming out to be r/n. So मेरे हिसाब से हम लोग इस पार्ट में कहीं तक भी किसी तरह के प्रॉब्लम में तो नहीं है. इफ इट इज ओके, रेज हैंड, रेज हैंड, हैंड रेज होना चाहिए भाई, हैंड रेज होना चाहिए. हैंड रेज होना जरूरी है, नहीं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो. वो फीडबैक मिलते रहना जरूरी है हमको. ओके फाइन. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लिमिट्स पे आते हैं. लिमिट्स निकालने के लिए हम लोग r/n का लिमिट निकालते हैं व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, और r का लोअर वैल्यू रखते हैं और फिर r का हायर वैल्यू रखते हैं, तो मेरा इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और हायर लिमिट आ जाता है. वो तुम्हारा ब्लैक कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो. सो इन आवर एग्जांपल वी हैव दिस दिस दिस. वी कैन राइट लिमिट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल x dx, जहाँ लिमिट a से b है. a हो गया तुम्हारा 1/n का लिमिट और b हो गया तुम्हारा n minus 1/n का लिमिट. देन वी डायरेक्टली राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और लोअर लिमिट और हायर लिमिट जो हमारा आ रहा है हम उसको बस वहां पर पुट कर देते हैं, एंड द क्वेश्चन इज डन यूजिंग वेरी इजी इंटीग्रेशन. इसमें जो भी इंटीग्रेशंस आते हैं जनरली बहुत ही इजी इंटीग्रेशंस आ जाते हैं. So now I am giving you a problem which you are supposed to do. So next problem I am giving you, we will start with basics only. Evaluate. कभी कभी क्या होता है, टर्म्स नहीं देगा, सीधे तुमको फंक्शन ही दे देगा r का, तो वो तो तुम्हारे लिए और अच्छा ही हो गया. So you try to do this question. Evaluate, इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले इजी ही देंगे. लिमिट n tends to infinity 1/2n plus 1 plus 1/2n plus 2 plus dot 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 till 1/6n. You have to perform this question. Please do it. So देखो, ये क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बिना ज्यादा लिखे हुए. बस हम लोग को अपने स्टेप्स याद रहने चाहिए. एक लाइन बस क्वेश्चन लिखेंगे. 1/, आई विल ट्राई कि स्क्रीन बिना मूव किए सॉल्व कर दें, मतलब और फर्दर पेज हमको यूज ना करना पड़े, क्योंकि तुम भी बना सकते हो इसको एक लाइन में. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation of. Now see, you can observe this one. You can write a general term in the form of 1/2n plus r. r कहां से कहां मूव कर रहा है, r पहला वैल्यू 1 ले रहा है और लास्ट वैल्यू देखो r क्या लेगा, लास्ट वैल्यू r 4n लेगा. अब हमको 1/n बाहर चाहिए होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 4n, और हम लोग 1/n बाहर निकाल देंगे और तब बचेगा मेरा 1/2 प्लस r/n. प्लीज रेज हैंड जिसका ये बचा है. नाउ सी, यू कैन सी वेरी क्लियरली 1/n dx बनने के लिए बाहर है, और r/n के जगह पर हम लोग अगर x रख दें तो हमारा एक f of r/n बनते हुए दिख रहा है. So this can be directly transformed into definite integral. लिमिट आ जाएगा तुम्हारा, लोअर लिमिट आएगा 1/n
क्योंकि r की लोअर लिमिट देखो 1 है, 1/n वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी इज 0। अपर लिमिट जहां r की अपर लिमिट 4n है, 4n/n वेयर n टेंड्स टू 0 इज 4 एंड 1/n मेरा जाके dx बनेगा और r/n के जगह जहां जहां r/n आए वहां वहां x रखो। तो दिस इज फंक्शन इज 1/2 प्लस x और ये बन जाएगा dx। नाउ दिस इज एन इजी इंटीग्रेशन, दिस इज ln ऑफ x plus 2 where limit can be put 0 to 4, so this is ln 6 minus ln 2, so this is ln of 3। so जो क्वेश्चन हम तुम लोग को अभी जस्ट दिए हैं उसका आंसर होगा ln of 3। जितने लोग का आया हैंड रेस करो। and after this I am giving another problem, so I will not say exactly same kind of problem। हर क्वेश्चंस के वैरायटी, हर क्वेश्चंस के क्वालिटी थोड़े अलग अलग होते हैं। तो अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। स्टिल आई विल से यू मस्ट ट्राई विथ योर फुल एनर्जी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू इज दैट इवैल्यूएट, जो भी आंसर आए हमको चैट बॉक्स में भेज देना तुम। इवैल्यूएट द लिमिट, इवैल्यूएट द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आराम से करोगे, हड़बड़ा के नहीं, पूरे मन से क्वेश्चन सॉल्व करना। n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, इसी तरह इंटू करके ये चला गया है 3n तक, होल डिवाइडेड बाय n का पावर में 2n दिया हुआ है और फिर होल का पावर में 1/n दिया हुआ है। यू ट्राई दिस वन आउट। सो फाइन, नाउ दिस इज लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, सम के फॉर्म में नहीं है। तो प्रोडक्ट से सम में जाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लॉग लेना। तो हम इस लिमिट को a ले लेते हैं। लेट a इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये 3n तक चला जाएगा, बाई n का पावर में 2n और पूरे पर पावर है 1/n। Now this can be written as a equal to limit n tends to infinity n plus 1 into n plus 2, ये इस तरह से चला जाएगा n plus 2n तक। 2n ब्रैकेट्स है ऊपर और नीचे भी देखो 2n बार n आया है, n into n into n into इस तरह से चलेगा ये 2n टाइम्स। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके। हालांकि तुम लोग कर चुके हो ऑलरेडी, ऐसा हमको पता चला अभी जस्ट। सो इम्प्लाइज नाउ a कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। हम एक एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। तो 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 2/n, 1 प्लस 3/n आएगा और लास्ट वाला होगा 1 प्लस 2n/n और फिर पूरे का पावर में ओके। तो यहाँ पर देखो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लेके आए हैं, अब हम लोग इसमें अगर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, अगर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो देखो क्या होता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जब कैलकुलस में लॉग लेने का बात हो रहा है तो वो अंडरस्टूड है ई बेस का ही होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, देखो इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग लॉग लेंगे ना तो इसमें देखो सबसे पहले ये जो पावर है 1/n, ये पावर पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ये जो पूरा एंटायर चीज प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्रोडक्ट will change to sum after taking log, after taking log। अब जो मेरा एक्सप्रेशन बनने वाला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि log a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। हम लोग जानते हैं ये लिमिट के अंदर फंक्शन घुस सकता है हम लोग का, तो 1/n तो बाहर आ जाएगा और होल इनटू में रहेगा log
1 प्लस 1/n प्लस में आ जाएगा log 1 प्लस 2/n। इसी तरह चलेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा log 1 प्लस 2n/n तक चलेगा, और 1/n बाहर आ गया ना। हम जानते हैं ना लिमिट के अंदर log घुस सकता है, लिमिट के अंदर कोई भी फंक्शन जा सकता है, तो वही हम लोग ले गए। सो दिस कैन बी रिटन एज log a इज इक्वल टू, नाउ यू कैन सी n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ है तुम्हारा ये समेशन ऑफ 1/n तो बाहर आ चुका है, और log सब में है, और 1 प्लस r/n है, जहां r वैल्यू ले रहा है 1 से लेकर 2n तक। अब देखो हम लोग का r/n दिखने लगा हमको, तो ये जो मेरा चीज है ये पूरा बन जाएगा मेरा f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस x, और जो ये मेरा 1/n है ये बन जाएगा मेरा dx, और ये मेरा देगा लोअर लिमिट, और ये 2n मेरा देगा अपर लिमिट। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जब डेफिनेट इंटीग्रल में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स dx। 1 जब लोगे लोअर लिमिट तो 1/n 0 हो जाएगा, और 2n/n 2 हो जाएगा। ना इसको इंटीग्रेट करना हम लोग को आता ही है, हम लोग को पता है log x का इंटीग्रेशन होता है बाई पार्ट से, हम लोग कर लेते हैं उसको, इसको भी वही करेंगे। इम्प्लाइज log a इक्वल टू, इंटीग्रेशन के लिए बाई पार्ट्स लगाते हैं हम लोग जनरली, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन log 1 प्लस एक्स को ले लेंगे, सेकंड फंक्शन मेरा ले लेंगे 1 को। वैसा जब करेंगे हम लोग तो मेरा आ जाएगा, या हम लोग सीधा सीधी log x का ही इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। log x का इंटीग्रेशन हम लोग करते आए हैं, उसमें log x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और 1 को सेकंड फंक्शन लेते हैं, तो log x इंटू एक्स आता है, और फिर हम लोग करते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स, जो कि हो जाता है x, तो x log x माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग बस x के जगह पे x प्लस 1 है, तो हम लोग करेंगे x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये इंटीग्रेट करके आएगा, जिस पे लिमिट हम लोग को 0 से 2 रखना है। अब जब 2 जब रखेंगे लिमिट, तो आ जाएगा 3 log 3 माइनस 3, ठीक है, ये 2 रखने पे आएगा। और 0 रखने पे देखो क्या आएगा, 0 रखने पे पहला बात ये है कि तुम्हारा log 1 तो 0 हो जाएगा, और इधर तुम्हारा आएगा 0 रखने पर -1, तो जब 0 तुम 2 रख दिए, तो 2 रखने पे 3 log 3 माइनस 3 तो मेरा आ ही गया है। -0 रखने पे मेरा नेट वैल्यू आ रहा है, 0 पर वैल्यू आ रहा है -1। सो दिस इज 3 log 3 को हम लिख सकते हैं log 3 का पावर 3 मतलब 27, और -3 और +1 हो जाएगा मेरा -2, और -2 को हम बाद में चल के लिखेंगे log ऑफ e स्क्वायर। सो इम्प्लाइज माई log a कैन बी रिटन एज log 27 माइनस 2 को लिख देंगे हम log e स्क्वायर। नाउ log में सिंगल कर देंगे हम लोग, तो डिवीजन वाला रूल से log ऑफ 27/e स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ log log कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, तो मेरा a का वैल्यू आ जाएगा 27/e स्क्वायर। सो फाइनली जो हम लोग के पास आएगा ना, वो आएगा 27/e स्क्वायर will be our answer. And this question was asked in JEE Mains 2016. I will write it here. This question was asked in JEE Main 2016 पेपर का ये सवाल है, जो बहुत इजी है। इट्स रियली वेरी इजी क्वेश्चन, बस कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी कहीं से भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है। एक बार कंसेप्ट बढ़िया समझ गए तो फिर किसी तरह का दिक्कत होने का चांस नहीं है। सो आई विल टेक अनदर प्रॉब्लम। सो अगला प्रॉब्लम जो हम ले रहे हैं वो है, सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n tends to infinity sin of pi by 2n into sin of 2 pi by 2n, sin of
2 पाई बाई 2n इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 2n, 3 पाई बाई 2n डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलेगा साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई n तक, और होल टू द पावर 1 बाई n, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, कोशिश करो। तो now this one is another similar kind of problem, प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो हम a ले लेंगे। so let a equal to limit n tends to infinity sin of pi by 2n into sin of 2 pi by 2n into sin of 3 pi by 2n डॉट डॉट डॉट, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एन माइनस 1, क्योंकि हमको पाई बाई 2n कॉमन चाहिए, और पूरे पर पावर दिया हुआ है 1 बाई n। नाउ फर्दर अगर हम दोनों तरफ अब लॉग ले लें तो ये हो जाएगा log a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n बाहर आ जाएगा, और इसके साथ होल इंटू में देखो सबका लॉग हो जाएगा, तो लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2n प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाई 2n प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलेगा log ऑफ साइन ऑफ 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई 2n, इस तरह से चलेगा। अब अंदर सम में आ गया, उसको हम समेशन में लिखेंगे। सो log a इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, समेशन के अंदर 1 बाई n तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ साइन ऑफ, तुम्हारा देखो पाई बाई 2n तो कॉमन है, और r पाई बाई 2n है, और r जो तुम्हारा वैल्यू ले रहा है वो r वैल्यू ले रहा है 1 से लेकर के 2 इंटू n माइनस 1 तक। इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 बाई एन मेरा dx बनेगा, फिर से हम बोल रहे हैं ये जो 1 बाई एन है ये मेरा dx बनेगा, और यहाँ से मेरा देखो f ऑफ x हमको दिख रहा है, f ऑफ x जो दिख रहा है हम वो इंटीग्रेशन के अंदर लिख रहे हैं, log ऑफ साइन ऑफ r बाई एन तो x बन जाएगा, तो पाई बाई 2x dx, और लोअर लिमिट होगा 1 बाई एन, n टेंस टू इंफिनिटी, अपर लिमिट होगा 2। So this is the thing which we can observe very clearly। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना आसान है, implies log a इक्वल टू 0 से 2 तक log ऑफ साइन ऑफ पाई x बाई 2 dx, ये हमारा आ गया एज ऑफ नाउ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पाई x बाई 2 को t पुट कर देंगे, हेयर पुट पाई x बाई 2 इक्वल टू t, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dx इक्वल टू 2 बाई पाई dt। दिस इम्प्लाइज log a इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट क्या हो जाएगा, x जब 0 होगा तो t भी 0 होगा, और x जब 2 होगा तो t पाई होगा, अंदर हो जाएगा log ऑफ साइन ऑफ t dt। फर्दर यू कैन सी दैट डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर तुम इस फंक्शन में t के जगह पाई माइनस टी रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये मेरा फंक्शन है, आई विल शो इट हेयर, ये अगर मेरा फंक्शन है f ऑफ t, तो तुम देखोगे f ऑफ t करो या f ऑफ t के जगह पाई माइनस टी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन t dt। नाउ यू मस्ट रिमेम्बर log ऑफ साइन t dt हम लोग लाए थे माइनस पाई बाई 2 log 2, और जैसा कि देख रहे हो हम लोग का dx की जगह पे 2 बाई पाई dt होगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 बाई पाई छोड़ दिए, जिस कारण से हम लोग को नीचे जो 2 दिख रहा है वो 4 बाई पाई होगा, क्योंकि 2 बाहर से
आ रहा है और 2 एक अंदर से आएगा। सो हेयर वी विल हैव 4/पाई। 4/पाई। इसके पहले वाले स्टेप में अगर 2/पाई क्लियर नहीं है तो हम उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। 2/पाई मेरा dx वाले से आएगा तो वो लिखना जरूरी है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4/पाई इंटू -पाई/2 log 2। वेरी सिंपल डायरेक्ट आंसर, क्योंकि हम एक बार तुम लोग को बोले भी थे, ये याद रखा करो रिजल्ट। 0 से पाई/2 में log sin x पूछे या log cos x पूछे, दोनों का वैल्यू सेम होता है और वो होता है -पाई/2 log 2। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। ये सीधा सा रीजन है जो हम दे दिए और ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। ये कुछ दिन पहले ही हम लोग पिछले लेक्चर में शायद किए हैं। सो इम्प्लाइज log a इक्वल टू, मेरा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2 log 2। -2 log 2 का मतलब log ऑफ 2 का पावर -2 करोगे तो वो 1/4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ तुम कंपेयर कर लो, यू विल गेट a इक्वल टू 1/4। और a का मतलब जो हम लोग को निकालना था, मतलब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन ऑफ, क्या था क्वेश्चन में, पाई/2n साइन ऑफ 2π/2n साइन ऑफ 3π/2n। इस तरह से चलेगा साइन ऑफ n-1 π/n तक, और पूरे पर हमारा पावर दिया हुआ था 1/n। दिस वाज माय a, so this answer will be 1/4। so 1/4 will be correct answer। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से लिए हैं। हम बोले थे कभी कभी क्या होता है, लिमिट के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं देता है, कभी कभी समेशन के फॉर्म में ही हम लोग को क्वेश्चन दे देता है। सो नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r का देखो वैल्यू दिया है 1 से 4n तक, तो यहीं पर पता चल गया कि इंटीग्रेशन का लिमिट 1/n मतलब 0 और 4n/n मतलब 4 तक जाएगा। तो ऊपर में दिया हुआ है √n बाई, बाहर में दिया है देखो √r, अंदर में है 3√r प्लस 4√n होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 4n, ऊपर में √n रहने देंगे, बाई यहाँ देखो √r रहने देंगे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको 1/n अभी तक दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो अंदर में जो यहाँ पर √n है, ये देखो, ये √n अगर हम बाहर निकालेंगे ना तो ये उसका स्क्वायर बन के निकलेगा, मतलब n बन के निकलेगा। n अलग से लिख लेते हैं, उसके अलावा जो √r है वो भी लिख लेते हैं, और होल इंटू में आ जाएगा। जब अंदर से √n निकालोगे तो 3 के साथ तुम्हारा रूट के अंदर में r/n आ जाएगा और प्लस 4 होगा और होल स्क्वायर होगा, ये वाला चीज आ जाएगा तुम्हारा जब तुम अंदर से √n को पकड़ के बाहर निकालोगे। तो अब 1/n हमको बाहर दिखने लगा। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं, r इक्वल टू 1 से 4n तक। देखो 1/n तो मेरा बाहर दिख रहा है। अब देखो ऊपर जो √n है उसको हम नीचे ले आते हैं, तो 1/ वो हो जाएगा पूरा पूरी रूट ऑफ r/n, और अंदर भी है 3 टाइम्स रूट ऑफ r/n प्लस 4 का होल स्क्वायर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। समझ लो √n से ऊपर नीचे डिवाइड किए हैं। नाउ यू कैन सी √r/n √x हो जाएगा, और अंदर में 3√x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r/n के जगह हम लोग x रखते हैं, और 1/n जो है वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस 1/n विल ऑलवेज कन्वर्ट इटसेल्फ टू dx। r/n अपने आप को x में कन्वर्ट करेगा, और ये भी r/n अपने आप को x में कन्वर्ट करेगा, और ये फाइनली मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से लेके 4 हो जाएगा, और 1/n dx बनेगा। सो dx बाई √x हो जाएगा, और अंदर में हो जाएगा 3√x प्लस 4 का होल स्क्वायर। So this is the thing which you have to calculate.
ना इसमें तुम क्या कर सकते हो, अंदर में जो 3 रूट एक्स प्लस 4 है हम लोग उसी को t ले लेंगे, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। सो आई विल टेक लेट 3 रूट एक्स प्लस 4, पूरे को t ले लेते हैं। तो यहाँ से मेरा आ गया 3 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बाई 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो dx बाई रूट एक्स क्या आ रहा है फाइनली, dx बाई रूट एक्स, जिसका हमको जरूरत है। यहाँ पे देखो दिस पार्ट यू कैन सी, दिस पार्ट वी हैव dx बाई रूट एक्स। सो आई वांट dx बाई रूट एक्स। तो dx बाई रूट एक्स मेरा आ जाएगा 2/3 टाइम्स dt, 2/3 टाइम्स dt। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को इजिली कैरी आउट कर पाएंगे। सो implies जो क्वेश्चन था मेरा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी था और समेशन था और r इक्वल टू 1 से 4n तक था। ऊपर में रूट n था, नीचे में रूट r था, अंदर में 3 रूट r था और प्लस 4 रूट n था और पूरे का होल स्क्वायर था। तो ये जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन जो पिछला वाला था उसमें तुम्हारा था dx बाई रूट एक्स। तो dx बाई रूट एक्स के जगह पर हम लोग 2/3 dt लिख देंगे। तो 2/3 मेरा बाहर आ जाएगा और dt तो रहेगा ही, और अंदर में जो 3 रूट एक्स प्लस 4 था उसी को तो t लिए थे, तो dt बाई टी स्क्वायर होगा ना। लिमिट विल चेंज, लिमिट हैज टू चेंज, क्योंकि हम लोग जो सब्सटीट्यूशन किए हैं यहाँ पर 3 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी, उसके हिसाब से t में सब कुछ अलग होगा। तो जब x 0 होगा तो t की वैल्यू 4 आएगी, और जब x 4 होगा तो 4 का रूट 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, तो t की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। ऐसा करने से हम लोग क्या किए, हम लोग अपने लिमिट्स को चेंज कर दिया और x से हम लोग t में आ गए इंटीग्रेट करने के लिए, और ये काफी इजी सा इंटीग्रेशन आ गया हम लोग का। अब ये क्या होता है हम लोग को पता है, दिस इज 2/3 टाइम्स dt बाई टी स्क्वायर होता है -1/t, जिस पर हम लोग को लिमिट रखना है 4 से लेकर 10 तक। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर 4n तक, ऊपर में रूट n बाई रूट r इंटू 3 रूट r प्लस 4 रूट n होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ही निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, -2/3 इंटू, पहले अपर लिमिट रखोगे तो 1/10 और लोअर लिमिट रखोगे तो 1/4। तो दिस इज -2/3 इंटू, यहाँ पर एलसीएम मेरा 20 आएगा जिसमें कोई डाउट नहीं है, और उधर आ जाएगा मेरा 2 - 5। 2 - 5 कितना होगा, 2 - 5 -3 होगा, 3 3 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2/20 जो है वो मेरा 1/10 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर आ गया। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर 4n तक, ऊपर में रूट n है, बाई में रूट r है, अंदर में क्वेश्चन में 3 रूट r प्लस 4 रूट n का होल स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बिकम 1/10। इसी से मिलता जुलता एक सैंपल प्रॉब्लम हम तुमको ऐसे होमवर्क दे सकते हैं, यू कैन ट्राई इट। सिमिलर प्रॉब्लम, आई एम राइटिंग इट हियर, similar problem you can try is below। नीचे हम देखो एक सिमिलर प्रॉब्लम दे रहे हैं जो तुम ट्राई कर सकते हो, और मेरे हिसाब से सिर्फ ट्राई ही नहीं बल्कि तुम क्वेश्चन को बहुत आराम से बना भी सकते हो। दैट क्वेश्चन कैन बी इवैल्यूएट, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लोगे। इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक है, r इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक है। n-1 काफी छोटा लिख रहा है, समेशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो फिर n-1 काफी
छोटा दिखने लगा था। उसके लिए स्क्रीन थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं और समेशन थोड़ा छोटा लिखते हैं। समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर यहाँ n माइनस 1 अब क्लियरली दिख रहा है हम लोग को। और जो फंक्शन दिया हुआ है अंदर वो दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये दिया हुआ है। सिमिलर प्रॉब्लम जो तुम बना सकते हो। बाकी हम लोग का जो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लो तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।